हेलो बच्चों, वेलकम टू आरती फिजिक्स क्लासेस अगेन। आप लोगों को फिर ले चलते हैं काइनेमेटिक्स। टॉपिक है 1D मोशन। आज हम बताएंगे, शुरुआत करेंगे, जैसे कि बच्चों पिछले वीडियो में हमने बताया था कि पिछले वीडियो में हमने इंट्रोड्यूस किया था 1D मोशन। आज लेकर जा रहे हैं आप लोगों को डिफरेंट टाइप मोशन। पहले हम ये डिस्कस कर दें कि कितने टाइप की मोशन आईआईटी और नीट के सिलेबस में। ये है डिफरेंट टाइप मोशन में बच्चों क्या है। पहली मोशन होती है ए मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। जैसा कि हमने बताया था कि एक मोशन में कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी एसोसिएट रहती है। एक पोजीशन होता है, इसके बाद पोजीशन चेंज होता है तो वेलोसिटी आती है, और वेलोसिटी चेंज होता है तो एक्सेलरेशन आता है। यहां पर हम लेंगे कि ये डिपेंड करता है किस टाइप की मोशन है। ये डिपेंड करता है बच्चों एक्सेलरेशन प्रेजेंट है कि एब्सेंट है। तो पहला है ए मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है बच्चों जब कोई बॉडी एक ही डायरेक्शन में एक ही स्पीड से मूव करती है, यानी तो ऐसी मोशन क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। और वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब है बच्चों एक्सेलरेशन जीरो है। तो जैसे हम देखिए बच्चों यहाँ डायग्राम है, कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें। दो तरह से ये मोशन हो सकती है, ठीक है बच्चों, क्योंकि हमने जैसे कि बताया था कि कहीं ना कहीं एक इनिशियल पोजीशन भी इंपॉर्टेंट है। कोई बॉडी है, उसका जो इनिशियल वर्ड यूज किया गया है, इनिशियल मतलब इनिशियल इंस्टेंट पर वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, यानी एट टी बराबर 0। यानी टी बराबर 0 का मतलब है कि वहीं से हम मोशन शुरू करने जा रहे हैं। जैसे हम कहें पहला, इसको क्या कहेंगे कि ये बॉडी टी बराबर 0 पर कहाँ है, ओरिजिन पर है। ओरिजिन का मतलब है दैट बॉडी स्टार्ट मोशन फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन मीन्स हमने बताया था कि रेफरेंस एक पॉइंट है जिसका खुद का पोजीशन 0 होता है। तो ये मान लो बॉडी बच्चों ओ से चलना शुरू कर रही है और एक ही डायरेक्शन का मतलब है ये किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में मूव कर रही है। और जीरो एक्सेलरेशन है, इसका मतलब है कि उसी वेलोसिटी से मूव करना है, यानी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में बिना मुड़े और इसको सीधे चलना है। तो सीधे जब चलना है तो इसका पथ क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो बच्चों इसका डिस्प्लेसमेंट। और अभी इसके जस्ट बाद बताएंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने के क्वेश्चन आते हैं। तो अभी यहाँ देखेंगे कि जब कोई बॉडी सीधे चल रही है बिना मुड़े एक ही डायरेक्शन में, तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट का हो या डिस्टेंस का हो, दो चीजें सेम होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी सेम होती है। तो यहाँ पर बच्चों डिस्प्लेसमेंट का मतलब है ओ से ए। मान लो टी समय में कहाँ पहुंचती है, ए पॉइंट पर पहुंचती है। तो आखिर टी टाइम इंटरवल में कहें या आफ्टर टी टाइम ये बॉडी ओ से कितनी दूर हो जाती है, हाउ मच डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर बाय दैट बॉडी आफ्टर टी टाइम। क्या कैसे निकालोगे बच्चों, मेन चीज आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना आना चाहिए। क्योंकि देखिए बच्चों हम बता दें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट किसी टाइम इंटरवल में जब बच्चों निकालोगे तभी आप एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी निकाल पाओगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ देखेंगे कि यानी टी टाइम में हाउ मच डिस्प्लेस दिस बॉडी, या टी टाइम में ओ से कितनी दूर खिसक जाती है, हम निकालेंगे x। किसके इक्वल होगा, सिंपली वेलोसिटी इनटू टाइम। यानी बच्चों जब कोई एक कार है, कोई पार्टिकल है, एक ही वेलोसिटी से किसी डायरेक्शन में चल रहा है, खिसक रहा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। क्लियर है, ये अभी काम आने वाला है जब कुछ ग्राफ बनाएंगे। कुछ आईआईटी में क्वेश्चन आए हैं, अभी देखेंगे। ये कुछ क्वेश्चन रिलेटिव मोशन से रिलेटेड रहते हैं,
तो कभी कभी एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से और एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव करता है तो उनका रिलेटिव पोजीशन पूछा जाता है कैसे वेरी होता है टाइम के रिस्पेक्ट। ये ग्राफिकली आया हुआ है, प्लॉट करना। इसको हम क्वेश्चन जब रिलेटिव पोजीशन पढ़ाएंगे तब ये काम आने वाला है। देखिए बच्चों, एक चीज और है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब ये वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब हमने क्या कहा था, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। बट ये वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि जितने भी वेक्टर हैं ये इसमें दो वर्ड यूज करना है। जब कोई वेक्टर बच्चों लिखेंगे या कोई हमें मेंशन करना होगा तो इसमें दो वर्ड यूज करेंगे। आज इसको क्लियर कर लेंगे। एक वर्ड किससे निकालेंगे, या तो वेदर दैट वेक्टर इज वेरिएबल और कांस्टेंट, या तो कांस्टेंट है या वेरिएबल है। कांस्टेंट का मतलब है वो टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, यानी कोई वेक्टर ये टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो कांस्टेंट है। और टाइम डिपेंडेंट वेक्टर है, यानी टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो वेक्टर बच्चों वेरिएबल है। तो कांस्टेंट और वेरिएबल में एक वर्ड चूज करोगे। सेकंड थिंग इंपॉर्टेंट, साइन। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताए थे कि ये सारे वेक्टर हैं और यहाँ पर जो डायरेक्शन होती है वो इनके मैग्नीट्यूड के आगे साइन लिख देते हैं, वही डायरेक्शन। तो जैसे वेलोसिटी की बात आई तो एक कांस्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी, यानी ये एक ही स्पीड से और किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो यहाँ इसका एक्स जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो या पोजीशन होगा, क्योंकि ओ से राइट वर्ड जा रहा है तो बच्चों क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे हम यहाँ बताएं, ये देखिए केस ऐसा भी हो सकता है। देखिए अभी इसको बता रहे हैं। दूसरे केस में ऐसा भी बच्चों हो सकता है कि ये पार्टिकल, ये बॉडी ए से ओ की ओर जा रही हो, ए से ओ की ओर जा रही हो, यानी एक ही स्पीड से नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर कोई बॉडी जा रही है तो क्या कहेंगे, इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड नेगेटिव। और एक्स अगेन इक्वल होगा वेलोसिटी इनटू टाइम। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। देखिए बच्चों, कभी कभी ये होता है, जैसे इसमें और इसमें क्या अंतर है, दोनों में ये फर्क है कि दिस बॉडी या ऑब्जेक्ट स्टार्ट मोशन फ्रॉम ओ। ओ मतलब जिसका पोजीशन 0 है, तो यहाँ ओ से चलना शुरू कर रहा है बच्चों, और यहाँ कहां से शुरू कर रहा है, ये ए से। यानी ए, ये बॉडी ऑब्जेक्ट स्टार्ट मोशन फ्रॉम ए। ए मतलब है कि जब t बराबर 0 है तो इसकी पोजीशन क्या थी, यानी ओ से कितनी दूर पर था, x0, ठीक है। और ए से बी किस तरह की मोशन है, विद कांस्टेंट एंड पॉजिटिव वेलोसिटी। कांस्टेंट का मतलब है कि 0 एक्सीलरेशन, और पॉजिटिव का मतलब है किस डायरेक्शन में ये बॉडी जा रही है बच्चों, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो t सेकेंड में यानी t टाइम में ये ए से बी जैसे मूव किया, ये t टाइम, हाउ मच टाइम टेकन, देखो बच्चों ये t। तो t सेकेंड में जब कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे तो हाउ मच डिस्प्लेस, कितना वो खिसक जाती है ए से बी, यानी ए से बी कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, वो होगा वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ओ से इस बॉडी की डिस्टेंस यानी दूरी यानी डिस्टेंस कितनी होगी। देखिए बच्चों, पहले से ए पर थी तो पहले से ओ से कितनी दूर पर थी, x0, और t टाइम में कितनी दूर और हो गई, v इंटू टी। तो यहां से o से b तक की डिस्टेंस क्या होगी, x0 प्लस v इंटू टी। आगे समझ में। तो जहां भी आप मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी से आप निकालोगे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, दोनों इक्वल होते हैं, तो क्या करोगे, वेलोसिटी इंटू टाइम इक्वल है डिस्प्लेसमेंट। ये क्लियर हुआ। ये तो जनरली सभी बच्चे जानते हैं क्योंकि 9th में भी पढ़ते हैं, ये 9th 11th की चीजें। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है, ये मोशन इंपॉर्टेंट है। ये मोशन कैसे है, ए मोशन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन है, इसका मतलब है वेलोसिटी वेरिएबल है। अब देखिए बच्चों, एक्सीलरेशन
दो तरह से काम करता है। जब एक्सीलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, हमने पिछले वीडियो में बताया है, तो मोशन एक्सेलरेटेड होती है, ठीक है बच्चों। और जब एक्सीलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट हो जाता है तो मोशन विल बी रिटार्डेड मोशन, ठीक है। तो जैसे हम लें, पहले ये डायग्राम देखो बच्चों। इस डायग्राम में क्या है, देखिए बॉडी स्टार्ट मोशन फ्रॉम ओ से चलना शुरू कर रही है, और यानी ओ से हम मोशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो बच्चों t बराबर 0 होगा। और फिर ओ पर जब ये बॉडी चलना शुरू कर रही है तो उस समय उसकी वेलोसिटी क्या थी, u। तो u को कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी। तो वर्ड क्या यूज करते हैं, बॉडी स्टार्ट मोशन फ्रॉम ओरिजिन, ऐसे वर्ड वाले क्वेश्चन आएंगे। बॉडी स्टार्ट मोशन फ्रॉम ओरिजिन यानी t बराबर 0 है तो x बराबर 0 है। विद इनिशियल वेलोसिटी u यानी नॉन जीरो का मतलब इनिशियल वेलोसिटी है, अंडर कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सीलरेशन ए। अंडर कांस्टेंट मतलब एक्सीलरेशन क्या है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। और पॉजिटिव मतलब एक्सीलरेशन की डायरेक्शन बच्चों क्या है, पॉजिटिव एक्स की ओर है। किस ओर है, पॉजिटिव एक्स की ओर, ठीक है। तो होगा क्या, हमने आपको बताया, यदि कल पिछले वीडियो में बताया, जब एक्सीलरेशन इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है बच्चों, तो क्या होता है, एक्सेलरेटेड मोशन होती है, और वेलोसिटी यानी स्पीड कंटिन्यूअसली क्या होता है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता है। तो क्या हो जाएगा, ये ओ से टी टाइम में कहां पहुंचेगी, ए पॉइंट पर। कितना डिस्प्लेस हुई, यानी ओ से टी टाइम में कितनी दूरी पर पहुंच गई, एक्स डिस्टेंस पर। और इसकी वेलोसिटी बच्चों यू से बढ़कर भी हो जाएगी, क्योंकि स्पीड तो बढ़ना है। देखिए बच्चों, ये स्टेज एक्सीलरेशन और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में है, तो बच्चों क्या होगा, यहां भी अभी क्वेश्चन करेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ऑलवेज इक्वल होंगे। समझ में आया, यानी जब भी कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी मूव करे या वेलोसिटी एक्सीलरेशन एक ही डायरेक्शन में हो, तो एक्सीलरेशन ऐसे मोशन में जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बच्चों होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। चाहे डिस्टेंस निकालना हो चाहे डिस्प्लेसमेंट, दोनों इक्वल। देखिए बच्चों, इसके इक्वेशन ऐसे ये लिखे हुए, ये आपने 11th में पढ़ा हो कि जैसे हमें इनिशियल वेलोसिटी दिया है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट पॉजिटिव है, तो हम जितने समय के बाद हम वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी निकालना है, तो इस फार्मूला का यूज करें। क्लियर है। अब देखो दूसरी चीज, जैसे हमें कोई बॉडी एक पॉइंट से चलती है और उस पॉइंट पर जो इनिशियल वेलोसिटी u है पॉजिटिव डायरेक्शन और एक कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन काम करता है। अब आपको t समय बाद वो बॉडी कितना डिस्प्लेस हुई, कितनी डिस्टेंस कवर हुई, आपको चाहे डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो निकालना है इस फार्मूला का। ठीक है बच्चों, जैसे कोई कहे, देखिए हम यही, क्योंकि ये बहुत ऑर्डिनरी क्वेश्चन होते हैं, ये 11th में सॉल्व करते हैं। जैसे कहा जाए, ए बॉडी स्टार्ट मोशन विद इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड अंडर ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर आफ्टर 10 सेकेंड। तो इसको फटाफट फार्मूला यूज करो, आ जाएगा, सभी बच्चे सॉल्व कर लेंगे। यू दिया है, ए दिया है, टी दिया है, निकाल। इसके बाद तीसरा फार्मूला, कभी कभी हमें ये होता है कि एक पॉइंट से कोई बॉडी चलती है, उस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी u है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव डायरेक्शन देखिए, और जैसे एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन का मतलब मान लो +2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यानी पॉजिटिव है। और जब ये बॉडी 10 मीटर डिस्प्लेस हुई, यानी आफ्टर ट्रैवलिंग 10 मीटर, व्हाट इट्स वेलोसिटी, यानी 10 मीटर खिसकने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, तो ये यूज करो। ये सब 11th की चीजें हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये फार्मूला कहाँ यूज है,
इसका बहुत यूज होता है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जब एक पार्टिकुलर सेकंड में निकालना है, जैसे कोई बॉडी वही सारा है, यू इनिशियल वेलोसिटी एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर दे, और जैसे कहा जाए व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट कवर इन nth सेकेंड, nवें सेकेंड, तो आप ये फार्मूला यूज करो। ठीक है बच्चों, तो ये फार्मूला यूज करो। दूसरी चीज, अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, जैसे अक्सर बच्चे ये फार्मूला कहाँ लगाते हैं, इसकी बिल्कुल कॉपी को सोचते हैं कि जब u पॉजिटिव x डायरेक्शन में, यानी पॉजिटिव है, a पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और यानी u और a सेम डायरेक्शन में है, तो आप ये फार्मूला यूज करते हैं। लेकिन ये फार्मूला और जगह भी यूज होते हैं। हम आज आपको बता दें ये फार्मूला कहाँ यूज होते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। कहाँ यूज होते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। और एक्सेलरेटेड मोशन पिछले वीडियो में बताए हैं, कौन सी मोशन होती है, जब वेलोसिटी यानी व्हेन एवर ए बॉडी स्टार्ट मोशन इन सच वे its initial velocity and acceleration are in same direction, तो motion will be accelerated motion। तो ये फार्मूला वहीं एप्लीकेबल है। तो ऐसा भी तो बच्चों हो सकता है कि एक पॉइंट है और वो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव x की ओर है। कहाँ है, नेगेटिव x की ओर है, जैसा कि ये डायग्राम बनाया है। एक पॉइंट से चलती है और इनिशियल वेलोसिटी किधर है, नेगेटिव x की ओर है, और एक्सेलरेशन भी बच्चों कांस्टेंट नेगेटिव है, यानी कुछ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बट उस डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव x की ओर है, यानी वही डायरेक्शन जो u की है वही a की है, लेकिन बोथ आर डायरेक्टेड अलोंग नेगेटिव x एक्सिस, तब भी ये इक्वली फार्मूला एप्लीकेबल है। समझ में आ गया। तो ये जरूरी नहीं है कि u a पॉजिटिव x की ओर हो, ये u और a या तो पॉजिटिव x की ओर है या नेगेटिव x की ओर है, और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन वेरिएबल है बच्चों, तो ये फार्मूला नहीं लगेगा। ये हम बता दें, ये सारे फार्मूला उसके लिए है व्हेन एवर एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट। ये समझ में आ गया। अब ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि जब एक बॉडी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बट अपोजिट टू इनिशियल वेलोसिटी, तो हमने आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में, व्हेन एवर एक्सेलरेशन एक्ट अपोजिट टू इनिशियल वेलोसिटी, दैट मोशन विल बी रिटार्डेड मोशन, दैट मोशन विल बी रिटार्डेड मोशन। लेकिन बच्चों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ये, जब एक्सेलरेशन डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट है, डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट है, तो बच्चों कुछ टाइम इंटरवल के लिए मोशन क्या होगी, रिटार्डेड होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, एक फोर्स से प्रोड्यूस किया हुआ एक फिजिकल क्वांटिटी है, और जब कोई फोर्स लगता है किसी बॉडी में तो अपनी ही डायरेक्शन में एक्सेलरेशन बनाता है। जरा सोचो, एक्सेलरेशन डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट है, तो ये कंटिन्यू उसकी स्पीड कम करता रहेगा, और कब तक कम करेगा, जब तक जीरो नहीं कर देता। यानी ये देखिए डायग्राम बनाए, यानी ये ओ से बॉडी चल रही है, देखो बच्चों, एक्सेलरेशन इसका क्या है, नेगेटिव एक्स की ओर है, और डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर थी, u इनिशियल वेलोसिटी किधर था, पॉजिटिव एक्स की ओर था, तो इसकी कंटिन्यू वेलोसिटी रेड्यूस होगी, कम होती जाएगी टिल जीरो। यानी ये देखिए ऐसे क्वेश्चन में ओ से ए, यानी ओ से ए का मतलब है जाकर ए पर वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई, क्या हो गई, जीरो हो गई। फिर इसके बाद क्या होगा बच्चों, ए ओ से यू इनिशियल वेलोसिटी है, ए पर वेलोसिटी यू से घटकर बी ए हो गई, अब अगेन कम होगी और बी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। अब बच्चों क्या होगा, जब वेलोसिटी जीरो हो गई तो ये बॉडी अब पॉजिटिव एक्स की ओर नहीं जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन हमने आपको बताया था, जब बॉडी पर लगातार एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन उसमें है, तो और चलने की डायरेक्शन के अपोजिट है, तो ये एक्सेलरेशन लगातार स्पीड
को जीरो कर दिया। अब जैसे इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई तो अब एक्सेलरेशन अपनी डायरेक्शन में इसको खिसकाएगा, यानी अपनी डायरेक्शन में खिसकाने का मतलब ये बॉडी अब क्या है, रिवर्स डायरेक्शन में चलना शुरू करेगी। और रिवर्स डायरेक्शन में जब चलेगी तो बच्चों अब डायरेक्शन ऑफ मोशन जो हो गई, यानी चलने की दिशा जो हो गई, वो एक्सेलरेशन की दिशा में हो गई। और जब एक्सेलरेशन की दिशा में हो गई तो अब मोशन विल बी एक्सेलरेटेड। ये कहाँ पॉइंट काम आने वाला है? अभी देखिए, कभी कभी आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पूछता है, तो आपको मालूम है डिस्टेंस क्या होती है? एक्चुअल पथ लेंथ ट्रेवल बाय ए बॉडी। जो पथ से बॉडी चल रही है तो सारे पथ की जो लेंथ का सम है, टोटल पथ लेंथ है, वो डिस्टेंस होगी। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट बच्चों इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की मिनिमम डिस्टेंस है। ठीक है, क्लियर है? इसको पथ से कोई लेना देना नहीं। ये मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ऐसे बच्चों कई क्वेश्चन आएंगे कि ये बॉडी जैसे इस तरह का केस है कि ऐसी बॉडी चल रही है विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन शुरू में क्या है, ये वेलोसिटी के अपोजिट है। तो क्या करेगा, धीरे धीरे वेलोसिटी को रिड्यूस करके जीरो कर दिया और फिर रिवर्स डायरेक्शन में चलेगा। तो रिवर्स डायरेक्शन में चलेगा तो देखेंगे हमें इसमें सारे जितने पथ की लेंथ है, जितना हम पथ चलता जा रहा है, सारे पथ की लेंथ आप डिस्टेंस निकालें तो इसका यूज होगा। ठीक है बच्चों, तो जैसे हम आपको बता दें कि जैसे कहते हैं कि ओ से ए तक की मोशन, जैसे हम यहाँ लें ओ से ए तक की मोशन कैसी है बच्चों, इसको समझ में आ गया? ये क्या है? रिटार्डेड मोशन है। क्या है? रिटार्डेड मोशन। क्योंकि हमने आपसे कहा कि रिटार्डेड मोशन वही एक्सेलरेशन जब तक वेलोसिटी के अपोजिट एक्ट कर रहा है, यानी अभी अभी डायग्राम बनाते ओ से ए तक अपोजिट डायरेक्शन में, तो मोशन रिटार्डेड। और जब इसको बॉडी को मोड़कर अपनी डायरेक्शन में कर लेगा तो वही उसी बॉडी की मोशन क्या हो जाएगी, नाउ विल बी एक्सेलरेटेड मोशन। और एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब है स्पीड बढ़ने लगी। समझ में आ गया? तो इस तरह देखिए बच्चों, जैसे हम यहां लें कि मोशन ऐसे लिखा रहता है, मोशन कहां से लेकर ओ से ए तक, मतलब मोशन स्टार्ट फ्रॉम वन पॉइंट एंड टेकन आफ्टर सम टाइम फाइनल पॉइंट, यानी ओ से ए तक की जब मोशन हम कंसीडर करेंगे तो ये देखेंगे आखिर ओ से ए तक एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के कितना एंगल बनाते हैं। तो देखिए 180, ये ए नेगेटिव एक्स की ओर है और चल किधर रही थी, पॉजिटिव एक्स की ओर। तो बच्चों ये रिटार्डेड मोशन हो गया। और रिटार्डेड मोशन के जो काइनेमेटिक्स इक्वेशन होते हैं बच्चों, उसमें कुछ नहीं करना है। जब u इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बच्चों, तो ये भाग देता है। और जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट है और कांस्टेंट है, तो जहां प्लस है बच्चों वहां माइनस कर लेंगे। ये क्वेश्चन, इसको आपको क्या क्लियर है? अक्सर बच्चे ये कंफ्यूज रहते हैं, सोचते हैं कि ये जब एक्सेलरेशन मान लो नेगेटिव एक्स की ओर है, मान लो एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्स की ओर है तो माइनस लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है। नेगेटिव एक्स की ओर है एक्सेलरेशन और यदि वेलोसिटी भी नेगेटिव एक्स की ओर है तो बच्चों वो मोशन एक्सेलरेटेड मोशन होगी और एक्सेलरेटेड मोशन में प्लस प्लस होता है, रिटार्डेड मोशन में माइनस माइनस होता है। क्लियर हुआ? इस तरह से तो ये बच्चों हम इनिशियल पॉइंट से एक फाइनल पॉइंट तक की मोशन आप सेपरेट कंसीडर करोगे। कभी कभी हम पूरी होल मोशन डिवाइडेड इनटू मैनी पार्ट, समझ रहे हैं? जैसे यहाँ डायग्राम बनाए थे ओ से ए और ए से बी, समझ रहे हैं? और बी तक
कैसी है, रिटार्डेड मोशन। फिर बी के बाद जब एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में हो जाता तो मोशन विल बी अगेन एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर है कि नहीं? तो इस तरह ये क्लियर हुआ ये इक्वेशन, ठीक है। अब देखो जैसे देखिए बच्चों, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, किसी भी मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो आपको ये इक्वेशन यूज करना है, ठीक है बच्चों। u a और इंपॉर्टेंट ये कांस्टेंट रहेंगे, u इनिशियल वेलोसिटी रहेगी, a एक्सेलरेशन होगा, कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट मतलब मे बी पॉजिटिव कांस्टेंट या मे बी नेगेटिव। यही फार्मूला पूरे का पूरा मोशन अंडर ग्रेविटी में एप्लीकेबल है, यानी यही इक्वेशन बच्चों मोशन अंडर ग्रेविटी ऑफ अर्थ, इसी की कॉपी है। क्योंकि होता क्या है जनरली, एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी की मोशन में है उसमें एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट नेगेटिव है। हम नेगेटिव क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि देखो बच्चों, जी जो होता है ऑलवेज नेगेटिव होता है और इसकी वैल्यू जनरली 9.8 या 10 दिया रहेगा क्वेश्चन जब आए। तो इसका एक्सेलरेशन जो होता है हियर, एक्सेलरेशन यानी जी क्या होता है -10 मीटर पर सेकेंड, जैसे 9.8 या 10 मीटर बस दिया रहता है। क्लियर है? अब इसमें देखिए बच्चों -10 मीटर पर सेकेंड, या आप न्यूमेरिकल नहीं वैल्यू लिख रहे हैं तो केवल -g, और g की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। ये क्या होगा, कांस्टेंट एंड यानी एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा, एक्सेलरेशन वही रहेगा, बट मोशन एक्सेलरेटेड है कि रिटार्डेड है, ये कौन डिसाइड करेगा बच्चों? ये डिसाइड करेगा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जी डिसाइड नहीं करेगा, जी हैज बीन फिक्स यानी कांस्टेंट, ठीक है। अब ये दो तरह के मोशन होंगे, एक होगा अपवर्ड मोशन, इसको अपवर्ड मोशन को क्या कहते हैं, असेंडिंग मोशन। असेंडिंग मोशन का मतलब किसी बॉल या कोई बॉडी को हम व्हेन एवर प्रोजेक्टेड अप वर्टिकली ऊपर हम फेंकेंगे, जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है हमने फेंका ऊपर। नाउ दिस बॉडी, हमने आपको एक दिन समझाए थे कि स्ट्रेट पथ में कब बॉडी मूव करती है, जब इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है और दोनों कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब आइदर पैरेलल या एंटी पैरेलल। तो देखो बच्चों, ये यू है और ये बॉडी सीधे स्ट्रेट लाइन में ऊपर चढ़ेगी, असेंड होगी, अपवर्ड मोशन। और ये मान लो ओ पॉइंट है और ये ए पॉइंट है, ठीक है बच्चों। ये ए पॉइंट है तो यहां पर यू वेलोसिटी है, यहां पर वेलोसिटी भी हो जाएगी। एक्सेलरेशन बच्चों किधर है, जी। अब जी कैसा है, कांस्टेंट। तो आपके फार्मूले कौन से लगेंगे, आपके फार्मूला यही लगेंगे। और पॉजिटिव साइन होगा कि नेगेटिव साइन होगा, क्योंकि यू और ए एक दूसरे के अपोजिट है, तो मोशन रिटार्डेड मोशन होगी। तो बच्चों इक्वेशन जो होगा, जैसे यहां क्या होगा, v वेलोसिटी है और कितना, देखिए बच्चों कितना, हाउ मच डिस्टेंस कवर, जैसे हमें लेना है y, क्योंकि वर्टिकल जनरली मोशन y एक्सिस की मोशन होगी, और एक्सेलरेशन g, जैसा कि हमने बताया g एक्सेलरेशन है। तो आपके जो इक्वेशन है, फार्मूले हैं, पूरे वही कॉपी कर देना। वो कॉपी क्या होगी, देखिए बच्चों, v विल बी इक्वल टू u माइनस जी,
और y विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, u t और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और इस तरह से v स्क्वायर इज u स्क्वायर टू जी वाई वाई, ये होगा, ये फार्मूला अप्लीकेबल होगा। और यदि nth सेकेंड में आपको किसी हाइट निकालना है या डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो वही 2n माइनस, ये फार्मूला अप्लीकेबल है। अभी जब न्यूमेरिकल करवाएंगे यही फार्मूला यूज होना है। क्लियर है कि नहीं? तो ये एक तरह का वर्टिकल मोशन, और वर्टिकल मोशन मतलब वाई एक्सिस मोशन। तो जब तक देखिए कई बार ऐसा भी होगा, अभी देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन में होगा 1D मोशन, बच्चों कंसेप्ट क्लियर कर लो, क्योंकि 2D मोशन कुछ नहीं है। 2D मोशन को हम इंडिपेंडेंटली दो 1D मोशन में डिवाइड कर देंगे, फिर 1D मोशन करेंगे, एक्स एक्सिस मोशन, वाई एक्सिस मोशन। तो ये वाई एक्सिस मोशन का मतलब वर्टिकल मोशन। और वर्टिकल मोशन जब तक बॉडी एसेंडिंग मोशन में है, यानी वेलोसिटी अपवर्ड है, और जी ऑलवेज, जी तो कांस्टेंट है, जी डिसाइड नहीं कर रहा है कि ये आप u माइनस जी टी लोगे कि u प्लस जी टी लोगे, कि मोशन एक्सीलरेटेड होगी कि रिटार्डेड होगी, ये बच्चों जी डिसाइड नहीं करेगा। ये डिसाइड करेगा आप बॉडी को किस तरह फेंक रहे हो, प्रोजेक्टेड कर रहे हो, यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आ गया? अब देखिए बच्चों ये फार्मूला यूज होते हैं बड़ी। अब यही इसे में कह दिया जाए बच्चों, देखो हो गया दूसरा, ये डाउनवर्ड मोशन, जैसे कह दिया जाए डाउनवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन, या इसी को कहते हैं डिसेंडिंग मोशन, डिसेंडिंग मोशन। डिसेंडिंग मोशन का मतलब है बच्चों, जैसे डिसेंडिंग मोशन में क्या हो जाएगा, जैसे कोई ये मान लो ये बॉडी हमने u वेलोसिटी से o, और ये क्या किए a पॉइंट, यहां हमने u वेलोसिटी से, तो ये क्या होगा स्ट्रेट लाइन। जैसे कोई एक हाइट से एक बॉल को हम ऐसे थ्रोन करें वर्टिकली डाउनवर्ड, तो जस्ट जिस पॉइंट से हम वर्टिकली डाउनवर्ड करेंगे उसके जस्ट नीचे हिट करेगा ग्राउंड। क्यों? क्योंकि मोशन विल बी स्ट्रेट लाइन, यानी इधर उधर उसको नहीं मारना, सीधे नीचे आना है, क्योंकि स्ट्रेट पथ का मतलब है सीधा पथ, और जाकर यहाँ, और यहाँ इसकी मान लो वेलोसिटी क्या हो गई, जैसे ए पॉइंट, यहाँ इसकी वेलोसिटी भी होगी। ठीक है बच्चों, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी है जी किधर है, और यदि ये कहा जाए y। देखिए बच्चों फार्मूला ये बहुत आसान है, 11th में आप पढ़ चुके हैं कि whenever a object is thrown vertically downward with initial velocity u under gravity of earth g, तो सारे इक्वेशन क्या हो जाएंगे, क्योंकि नाउ वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ मोशन और एक्सीलरेशन जी एक ही डायरेक्शन में, डाउनवर्ड यानी नेगेटिव है, तो मोशन विल बी एक्सीलरेटेड, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। पढ़ाई थी, और इनका डिफरेंट टाइप फार्मूला कैसे यूज करने हैं अभी हम इसके बाद पढ़ा रहे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराएंगे तो सारी चीजें क्लियर होंगी। तो इम्पॉर्टेंट इमोशन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, कांस्टेंट एक्सीलरेशन मतलब एक्सीलरेशन टाइम के साथ चेंज नहीं होता, यानी हर इंस्टेंट में एक्सीलरेशन क्या है बच्चों, सेम। अब कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, हमने फीडबैक लेते हैं, क्लास लेते हैं, तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्या होता है कि सर जब किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंकते हैं तो धीरे धीरे स्लो होता है, स्पीड घटती है, और हाईएस्ट पॉइंट पर इट्स वेलोसिटी बिकम जीरो, यानी बॉडी कम सम एट सम मोमेंटली कम टू रेस्ट पे आती है, तो हाईएस्ट पॉइंट कहलाता है। क्योंकि जब वेलोसिटी जीरो होगी बच्चों, इसके बाद ऊपर नहीं जाना, वहां पर कहते हैं बच्चों क्या बच्चे कहते हैं एक्सीलरेशन भी जीरो हो गया सर, ऐसा नहीं, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। और बच्चों बता दें एक्सीलरेशन
कांस्टेंट का मतलब क्या है कि जो एक सेकेंड में, हर सेकेंड में जो स्पीड चेंज हो रही है वो हर सेकेंड में बराबर चेंज हो रही है। ठीक है, अभी समझ में नहीं आया होगा। जैसे एक्सीलरेशन होता है कि एक सेकेंड में जितनी स्पीड चेंज होती है वो एक्सीलरेशन। जैसे हम कहते हैं कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट, तो पर सेकेंड जो स्पीड का चेंज है, परिवर्तन है, वो क्या है, हर सेकेंड में समान है, इक्वल है। जैसे एक एग्जांपल, जैसे हम कहें कि एक ऑब्जेक्ट को हमने 30 मीटर पर सेकेंड से थ्रोन किया वर्टिकली अप। देखिए समझना, 30 मीटर पर सेकेंड से हमने थ्रोन किया वर्टिकली अप। अब बच्चों यदि वहां एक्सीलरेशन क्या है, -10 मीटर पर सेकेंड, यानी जी की जो मैग्नीट्यूड है वो 10 मीटर पर सेकेंड। आपको मालूम है एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या है, एक सेकेंड में चेंज होने वाली स्पीड है। तो बच्चों क्या होगा, हर सेकेंड में स्पीड को क्या करेगा, 10 मीटर पर सेकेंड या तो बढ़ाएगा या घटाएगा। बढ़ाएगा कब, जब एक्सीलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा, और घटाएगा कब, डिक्रीज कब करेगा, जब एक्सीलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट होगा। तो बच्चों जब 30 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंक रहे हैं तो एक्सीलरेशन डाउनवर्ड है और वेलोसिटी तो ऊपर है, तो मोशन क्या होगी, रिटार्डेड होगी। यानी एक सेकेंड में कितनी स्पीड डिक्रीज होगी, 10। तो 30 पहले सेकेंड में क्या होगी बच्चों, पहले सेकेंड में 20, दूसरे सेकेंड में 10 और तीसरे सेकेंड में 0। यानी यहां 0 हो गया। 0 का मतलब अब ऊपर की दिशा में वेलोसिटी खत्म, यहीं तक जाएगी। फिर एक्सीलरेशन क्या करेगा, अपनी ही डायरेक्शन में इसको मोड़ देगा। फिर क्या होगा, फिर यहाँ 0 है। अब एक्सीलरेशन देखिए है, एक्सीलरेशन यहाँ भी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मैग्नीट्यूड वाला है। अब क्या करेगा, अब यहां से फिर मोशन लें, फिर अगले सेकेंड में फिर 10 बढ़ेगी, अब बढ़ेगी क्योंकि अब मोशन डाउनवर्ड है, एक्सीलरेशन भी डाउनवर्ड है। तो एक्सीलरेशन अब क्या करेगा, एक सेकेंड पर सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड बढ़ाता है। तो फिर बढ़ेगी 0 से 10, फिर अगले दूसरे सेकेंड में 20, फिर तीसरे सेकेंड में 30। जहां से आपने जिस पॉइंट से प्रोजेक्ट किया था वहां असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों मोशन के दौरान स्पीड से, बट डायरेक्शन अपोजिट है। यानी +30 t बराबर 0 पर और t बराबर 6 सेकेंड पर कितनी हो गई, क्योंकि 3 सेकेंड अपवर्ड असेंडिंग टाइम और 3 सेकेंड डिसेंडिंग टाइम। तो फिर वेलोसिटी -30 मीटर। समझ में आ गया बच्चों। तो इसलिए एक्सीलरेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं। एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों, एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड 1 सेकेंड में जितनी स्पीड चेंज हो रही है वही एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड है। अब एक्सीलरेशन पॉजिटिव कब है, जब स्पीड इंक्रीज हो, और नेगेटिव कब है, जब स्पीड डिक्रीज। अब तो समझ में आ गया। तो देखो बच्चों ये इक्वेशन क्लियर हो गए। तो सारे इक्वेशन क्या हो जाएंगे, अब जब डाउनवर्ड मोशन होगी, डिसेंडिंग मोशन होगी, तो बच्चों सारे इक्वेशन क्योंकि एक्सीलरेटेड मोशन के बन जाएंगे, और उसी तरह जैसे v बराबर u + a। तो क्लियर हो गया। देखिए तीसरी टाइप की मोशन, तीसरी टाइप की मोशन बच्चों, थर्ड टाइप की मोशन क्या है, ए मोशन विथ वेरिएबल एक्सीलरेशन। वेरिएबल एक्सीलरेशन, वेरिएबल एक्सीलरेशन का मतलब वेरिएबल, कभी कभी एक्सीलरेशन नहीं लिखा था, dv/dt लिखा रहता है। तो वही तो चीज है, चाहे आपको ये कह दे बच्चों, एक बॉडी जब मूव करती है, खिसकती है, तो यदि एक्सीलरेशन टाइम पर डिपेंड न करे या एक्स पर डिपेंड नहीं करे तो कांस्टेंट, और यदि वो एक्सीलरेशन आइदर टाइम डिपेंडेंट
या फिर पोजीशन डिपेंडेंट एक्स डिपेंडेंट हो, तो ऐसे एक्सेलरेशन को वेरिएबल कहते हैं। क्लियर है बच्चों? तो इस तरह हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन वेरिएबल है। अब वेरिएबल का मतलब ये है कि जो वेलोसिटी चेंज होगी वो अलग अलग सेकंड में अलग अलग वैल्यू से चेंज होगी। क्लियर है? तो यहां देखिए, इस केस में हमें मेन चीज है जैसे एक्स निकालना है, वेलोसिटी निकालना, तो इसमें बच्चों ये यूज करेंगे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको v इक्वल u प्लस AT यूज नहीं करना है। अक्सर बच्चे मोशन वेरिएबल एक्सेलरेशन के क्वेश्चन रहते हैं और वो जो 11th में इक्वेशन होता है बच्चों v बराबर u प्लस AT या x बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर या v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2ax वाले फार्मूला यूज कर देते हैं, तो आंसर गलत आता है। आपको जैसे हम इसमें बता दें, इसमें जैसे आपको वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी निकालना है तो बच्चों इससे लिया गया है जैसे वेलोसिटी इज इक्वल टू ए किसके बराबर होता है, dv/dt। देखिए कुछ हम फार्मूले आपको इसका यूज करना है न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। एक्सेलरेशन किसके इक्वल है, dv/dt। तो आपको वेलोसिटी निकालोगे बच्चों तो ये और एक कांस्टेंट, इसमें इंटीग्रेशन का यूज होगा। एक्सेलरेशन दिया है, एक्सेलरेशन दिया है और आपको जैसे एक्सेलरेशन दिया है, एक्सेलरेशन दिया है और एक्सेलरेशन वेरिएबल है बच्चों, तो एक्सेलरेशन टाइम डिपेंडेंट होगा, यानी आपके पास AT इक्वेशन है। हाउ टू कन्वर्ट AT इक्वेशन इनटू VT इक्वेशन, दिस इंटीग्रेशन फार्मूला विल बी यूज्ड। ये फार्मूला आप यूज करेंगे। क्लियर है? जैसे अभी हम बता दे रहे हैं। अब नाउ हाउ कन्वर्ट VT इक्वेशन इनटू XT इक्वेशन। अब देखिए बच्चों, जैसे वेलोसिटी आ गई, अब वेलोसिटी आ गई तो x जो निकालेंगे c डैश। क्लियर है? आपको वेलोसिटी टाइम इक्वेशन है तो ये x यानी पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। जस्ट वेलोसिटी का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन जानते हैं दो टाइप का रहता है, बिना लिमिट वाला है तो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे बाउंड्री कंडीशन से। बाउंड्री कंडीशन अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाएंगे। देखिए आपका AT इक्वेशन है तो VT इक्वेशन बन जाएगा XT इक्वेशन। वेरिएबल एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? वेरिएबल एक्सेलरेशन का मतलब इट मे बी वेरिएबल पॉजिटिव एक्सेलरेशन या वेरिएबल नेगेटिव एक्सेलरेशन, यह हो सकता है। अब देखिए जैसे हमने बताया था कि बाकी चीजें जैसे x दिया है, XT इक्वेशन है तो VT इक्वेशन, VT इक्वेशन है तो AT इक्वेशन। जैसे इसमें ये मेन फार्मूला यूज करना है। देखिए कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं।